प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। प्रिय छात्रों, प्रायिकता के भाग 2 में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला है, एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसको संभव घटना कहते हैं। दूसरा है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, यानी संभव घटना वो है जो घटना घट सकती हो और असंभव घटना वह है जो घटित नहीं हो सकती हो। यहाँ पर घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी ई है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू पी ई इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी पी ई का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और इधर पी ई का मान 0 से छोटा या 1 के बराबर होता है। इसके बाद में है वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग से सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। जैसे इसमें हम सिक्के को उछालते हैं तो चित्त या पट आता है, तो 1/2 संभावना चित्त की है और 1/2 संभावना पट की है। 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो उसका योग 1 होता है। छठा है, इसमें किसी भी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर 1 होता है। जहाँ ई के ऊपर जो आड़ी लाइन लगी हुई है ये घटना ई नहीं को व्यक्त करता है। यहाँ पर ई और ई बार या ई नहीं पूरक घटनाएं कहलाती है, यानी ये एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं। इसके बाद में इसमें कुछ कि यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा प्रयोग जिसके बारे में सभी संभव परिणाम पहले से ज्ञात हों और विशेष परिणाम का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सके, उसे क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग। यानी इसके अंदर पहले सभी जो संभव परिणाम है ज्ञात होने चाहिए और आगे उसके बारे में क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, उसका हम कोई निश्चित अनुमान नहीं लगा सकें, उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे सिक्के की उछाल में चित्त या पट पहले से ज्ञात है, लेकिन निश्चित परिणाम नहीं कि चित्त आएगा या पट आएगा। हम एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा, ये तो हमें पता है, लेकिन इसमें हम निश्चित रिजल्ट नहीं निकाल सकते कि चित्त ही आएगा या पट ही आएगा। तो सिक्के को उछालना एक यादृच्छिक प्रयोग है। इसके बाद में आता है कि अभिप्रयोग एवं घटना क्या होती है। तो ऐसा कोई प्रयोग जिसका संभावित परिणामों में से एक परिणाम अवश्य ज्ञात हो, यानी हमें एक परिणाम के बारे में पता हो कि यही परिणाम प्राप्त होगा, एक अभिप्रयोग कहलाता है तथा इसके संभावित परिणाम घटनाएं कहलाती है। जैसे इसमें एक सिक्के को उछालना अभिप्रयोग है और चित्त या पट आना एक घटना है। जो ही हम एक सिक्के को उछालते हैं तो वह हमारा अभिप्रयोग कहलाता है। अब इसमें चित्त आएगा या पट आएगा वो एक घटना है जो घटेगी। इसके बाद में सरल घटना, सिंपल इवेंट क्या होती है। किसी अभिप्रयोग में एक समय में केवल एक घटना घटित हो तो उसे सरल घटना कहते हैं। यानी कोई अभिप्रयोग है, एक टाइम में एक समय में केवल एक ही घटना घटे तो वह सरल घटना कहलाती है। जैसे एक थैले में कुछ काली या सफ़ेद गेंदें हैं, तो उसमें से अगर हम एक गेंद निकालते हैं तो वो सरल घटना है। इसके अंदर हमें हमारा जो सूत्र था पी ई बराबर बिल्कुल सिंपल सूत्र है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। हमें इस सूत्र को याद रखना है। यहाँ पर बटे में कुल संभव परिणाम, जैसे सिक्के के उछाल में बटे में 2 आएगा, पासे वाले में बटे में 6 आएगा और ताश के खेल में बटे में 52 आएगा, अगर इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऊपर आएगा अनुकूल परिणाम,
यानी ये क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न के अनुकूल क्या है वो ऊपर आएगा। तो इसमें मैं हर बार है वो आगे क्वेश्चनों को सीधा समझाऊंगा, हर बार सूत्र नहीं लिखूंगा क्योंकि इससे समय की बचत होगी। तो ये सूत्र है वो हमें याद रखना है, छोटा सा सूत्र है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सभी संभव परिणाम क्या होंगे, सभी संभव परिणाम, पासे में सभी संभव परिणाम होंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी कुल 6 परिणाम होंगे। अनुकूल क्या होंगे, यहां पर कहता है 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़े अंक होंगे इसके अंदर 5 और 6, केवल 2। अब प्रायिकता क्या होगी, पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम 6, इसको जब काट देंगे तो 1/3, यानी एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 1/3 होगी। यहां पर पासे से संबंधित बदल बदल के अनेक प्रकार के सवाल है वो पूछे जा सकते हैं। अगर इसमें हमें ये पूछ ले कि पासे को फेंकने पर 1 का अंक आने की, 2 का अंक आने की, 3 का अंक आने की, 4 का अंक आने की, 5 का अंक आने की या 6 का अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर सभी अलग अलग अंकों का पूछता है तो इन सब की प्रायिकता क्या होगी, 1/6 होगी, पीई 1/6। 1 अंक आने की भी 1/6, 2 अंक आने की भी 1/6, 3 अंक आने की भी 1/6, 4 अंक आने की भी 1/6, 5 अंक आने की 1/6 और 6 अंक आने की भी 1/6, क्योंकि यहाँ पर कुल संभव परिणाम 6 हैं। अगर वो ये कहता है कि 3 का अंक आने की, तो 3 का अंक एक ही बार आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है वो 1 होगी। अलग अलग अंकों को पूछता है तो वो 1 ही होगी। अगर सवाल में वो बदल बदल के पूछता है तो उसमें हमें क्वेश्चन के हिसाब से वो है अनुकूल परिणाम है वो निकालेंगे। जैसे वो भाज्य संख्या पूछ रहा है या अभाज्य पूछ रहा है या सम पूछ रहा है तो उसकी सबकी अलग अलग होगी। सम के लिए यहाँ पे क्या होगा, 2 4 6, विषम के लिए 1 3 5, भाज्य के लिए 4 और 6 और अभाज्य के लिए 1 3 5। तो यहां पर पुनः ध्यान दें, सम के लिए 3, विषम के लिए 3 और अभाज्य के लिए भी 3 और केवल भाज्य के लिए 2। तो यहां पर सबकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6, इसकी भी 3/6, इसकी 2/6, इसकी 3/6। इन सबको काटेंगे तो 1/2, 1/2, ये 1/3 और ये 1/2। तो सम की प्रायिकता 1/2, तो आधी सम है आधी विषम है। और अभाज्य की प्रायिकता भी 1/2, क्योंकि 1 3 5 यहाँ पे 2 3 5, सॉरी टू से अभाज्य संख्या होगी 2 3 5। 1 है वो न तो भाज्य है और न अभाज्य है, ये मिस्टेक है, ध्यान दें। अभाज्य संख्या 2 3 और 5 होगी तो इसकी भी 1/2 होगी। तो पासे के खेल में सवाल है वो बदल बदल के अलग अलग प्रकार से पूछे जा सकते हैं, बड़ा अंक होने की या छोटा अंक होने की या बीच का अंक होने की, जैसे 2 और 6 के बीच में। तो हमें अनुकूल परिणाम है वो बड़ी सावधानी पूर्वक निकालने हैं और उसके बाद में हमें आगे का सवाल हल करना है।
अब इसके अंदर अगला सवाल है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जैसे आपने याद कर लिया होगा कि एक सिक्के को 2 बार उछालें या 3 बार उछालें, तो उसका लिखने का तरीका, एक सिक्के को 1 बार उछालते हैं तो 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 बार और लिख लीजिए, इस साइड में एच लगा दीजिए और इस साइड में टी लगा दीजिए। तो अब हमारे पास ये 4 परिणाम प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे संभव परिणाम कितने हुए? एच टी एच टी और टी। तो कुल कितने हो गए? 4। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, कि दोनों बार चित्त कितनी बार आएगा। अब यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने होंगे? इसमें ये कह रहा है दोनों बार चित्त आना, तो दोनों बार चित्त आने की कितनी होगी? 1। दोनों बार चित्त, हेड आई, तो अनुकूल 1 हो गया। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। यहाँ पे आप कुल संभव परिणाम भी लिख सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। अब इसी तरह से आगे एक अन्य क्वेश्चन है कि एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, तो 3 बार उछालने पर हमें कौन कौन से परिणाम प्राप्त होंगे? तो यहाँ पर ये ऊपर हमने 2 बार उछालने पर निकाले हुए हैं। अगर हम इसको 3 बार लिखते हैं तो हमारा तरीका वही रहेगा, एच टी एच, फिर इसको इसके नीचे लिख लेंगे एच टी और टी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनको एक बार पुनः लिख लेंगे, एच टी टी। अब इन सब के एच लगा दो और इन सब के टी लगा दो, टी यानी पट। एच यहाँ पे चित्त होता है हेड और टी यहाँ पे पट होता है टेल। तो अब हमारे पास ये परिणाम प्राप्त हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हमें 8 परिणाम प्राप्त हो गए। अब 8 में से प्रश्न के अनुसार एकांतरतः चित्त या पट, सिर्फ अकेला चित्त हो या अकेला पट हो, तो ये होंगे हमारे 2। इसमें देखो, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब बाकी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें तीनों हेड हैं, इसमें 2 हेड हैं, इसमें एक टेल है और इसमें एक हेड है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास? PE बराबर 2/8। संभव परिणाम 8 थे और अनुकूल हुए इसके 2, तो 2/8। इसको जब हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये हमारी यहाँ पे प्रायिकता आ जाएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं सिक्के का, कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। याद करो, एक सिक्के को उछाला तो चित्त आने की प्रायिकता। तो यहां पर कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 2
कुल संभव परिणाम दो होते हैं कि या तो चित्त आएगा या पट आएगा, और अनुकूल परिणाम एक, इसलिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी, PE बराबर 1/2। यहां पर इस क्वेश्चन को बदलकर पूछा जा सकता है कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त नहीं आने की प्रायिकता, तो भी क्वेश्चन इसी तरह से हल होगा। चित्त नहीं आएगा तो वो क्या आएगा, अनुकूल 2 होंगे, कुल संभव 2 होंगे, अनुकूल 1 होगा। चित्त नहीं आएगा तो वो क्या आएगा, पट नहीं आएगा। चित्त नहीं आने का मतलब पट आएगा, और पट नहीं आने का मतलब चित्त आएगा। यहां पर पुनः ध्यान दें कि सिक्के को जब उछालते हैं तो यहां पर क्वेश्चन को बदल करके पूछा जा सकता है। इसमें पूछा है चित्त आने की प्रायिकता, अगर इसी क्वेश्चन को बदल दे कि चित्त नहीं आने की प्रायिकता, तो चित्त नहीं आएगा इसका मतलब क्या आएगा, पट आएगा। तो आधी संभावनाएं चित्त आने की है और आधी संभावनाएं पट आने की है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भाषा इसकी बदली जा सकती है। तो क्वेश्चन का हल है वो यही होगा, कुल संभव परिणाम 2 ही होंगे, अनुकूल 1 होगा, चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी, और चित्त नहीं आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी, क्योंकि जब चित्त नहीं आएगा तो क्या आएगा, पट आएगा। आगे इसमें क्वेश्चन लेते हैं कि लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता, लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता, अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता, या अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर वो चाहे रविवार आने की प्रायिकता पूछे, चाहे सोमवार की पूछे, चाहे मंगलवार की पूछे, 7 वारों में से किसी भी वार की पूछे, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। वार कोई भी दिया जा सकता है, यहाँ वार अर्थहीन है। यहाँ पे ये हमें नहीं रटना कि रविवार की पूछ ली, अगर सोमवार की पूछे तो क्या होगा। यहाँ पे वार पे ध्यान नहीं देना, चाहे रविवार की पूछे, चाहे सोमवार की पूछे, चाहे शनिवार की पूछे, चाहे शुक्रवार की पूछे, गुरुवार की पूछे, बुधवार की पूछे, किसी की भी पूछे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि लीप और अलीप, इसमें क्या फर्क है, लीप वर्ष क्या होता है और अलीप वर्ष क्या होता है। यहां पे प्रश्न में बदल बदल करके पूछा जा सकता है कि वो वर्ष के बारे में पूछ सकता है। प्रश्न में वर्ष, अलीप या साधारण वर्ष। तो यहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, लीप अलीप वर्ष अधिवर्ष में, साधारण वर्ष में, इनमें हमें भेद करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक वर्ष में हम ज़्यादातर 365 दिन ही बोलते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। ये हमेशा प्राय प्राय बोला जाता है। तो जो 365 दिन वाला है उसके 3 नाम हो गए, उसे कहेंगे वर्ष, अलीप वर्ष या साधारण वर्ष। 365 दिन वाले को साल भी कह देते हैं। तो यहाँ वर्ष, अलीप वर्ष या साधारण वर्ष, लीप ईयर या अलीप ईयर। तो वर्ष में जब 365 दिन है तो इसके अंदर अधिवर्ष किसका नाम होगा, फिर अधिवर्ष यानी दिन अधिक हों, तो उसमें 366 हो जाएंगे। वर्ष में 365 दिन है तो अधिवर्ष में 366 हो जाएंगे। ये आपको याद हो गया होगा, पुनः ध्यान दे लें। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं तो 366 वाले को अधिवर्ष कहते हैं, अधिक दिन। तो वर्ष और अधिवर्ष में हो गया। अब बात आती है कि लीप और अलीप। यहां पे अपने ध्यान दें कि जब लीप लिखते हैं
और अलीप लिखते हैं। इन दो पे ध्यान दे लें। ये लिखने में छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़े वाले में दिन कम होंगे और छोटे वाले में दिन ज़्यादा होंगे। तो लीप ईयर में 366 दिन और अलीप ईयर में 365 दिन। इसमें 366 होते हैं और इसमें 365 होते हैं। तो ये हमें बात ध्यान में रखनी है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि लीप ईयर और अलीप ईयर में कितने दिन होते हैं। एक और बात यहां पर कि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं पूर्ण। 52 सप्ताह, एक सप्ताह 7 दिन का, 7 को 52 से गुणा करेंगे तो 364 दिन। तो लीप ईयर में 364 दिन होने के बाद में 2 दिन शेष बचते हैं और अलीप ईयर में 364 दिन होने के बाद में 1 दिन शेष बचता है। तो इसके ऊपर हमें पूरा ध्यान रखना है कि लीप या अधिवर्ष, वर्ष अधिवर्ष, वर्ष में 365, अधिवर्ष में एक ज़्यादा 366, लीप ईयर में 366 और अलीप ईयर में 365 दिन होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है वो बदल बदल करके पूछेगा कि इसमें ये क्वेश्चन है कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ लीप वर्ष की बात चल रही है, तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह पूर्ण होने के बाद में 2 दिन शेष बचते हैं लीप वर्ष के लिए। अब वो 2 दिन क्या होंगे, या तो वो सोम मंगल होगा, मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि, रवि या सोम, यानी इसके 7 पेयर्स बनेंगे, 7 जोड़े बनेंगे। अब यहां पे 52 सप्ताह तो पूर्ण हो गए और 2 दिन इसमें बढ़ गए, तो वो 2 दिन जोड़े में से होंगे। देखो सोमवार यहां पे आ रहा है तो सोमवार यहां पर भी आ रहा है, यानी 2-2 दिन अलग अलग से हमें यहां पे जोड़े में प्राप्त होंगे। तो इसके अंदर ये जोड़े में 7 हो गए, तो 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। यहां पर कुल संभव परिणाम 7 हैं तो 2/7 हो जाएगी, क्योंकि इसमें रविवार एक तो यहां पे आ रहा है और एक यहां पे आ रहा है, यानी सोम मंगल, मंगल बुध, बुध बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि, रवि और पुनः सोम, तो 2/7। 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/7, यानी कुल संभव परिणाम 7 है तो 7 में से 2। अब 2 आ गई तो पीछे कितनी बच गई, 5। तो लीप ईयर में 52 रविवार आने की प्रायिकता 5/7 हो जाएगी, यानी यहां पर भी 7 है और 5 में अनुकूल इसके परिणाम 5 है। अब बात आती है अलीप ईयर की, कि अलीप में क्या होता है। एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता या एक अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो यहां पर अलीप वर्ष में क्या होता है, दिन 365 होते हैं, 52 × 7 364 प्लस 1 दिन शेष बचता है यहां पे। वो एक दिन इसमें रविवार कहे चाहे सोमवार कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 52 रविवार तो आ जाएंगे 52 सप्ताह में, शेष बचेगा एक दिन, वो दिन होगा इनमें से सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। तो रविवार कितने लाने हमने, 52,
52 इसमें आ रहे हैं, तो एक रविवार नहीं आना चाहिए, तो कुल तो हो गए यहाँ पे 7, और रविवार नहीं आना चाहिए तो बाकी बच गए 6, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/7। अब इसके बाद में हम आते हैं इसके ऊपर 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो इसमें रविवार 53वां लिया है, तो एक रविवार आ जाएगा, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/7। तो यहां पर हमें लीप, अलीप, वर्ष, अधिवर्ष, साधारण वर्ष, इनके ऊपर ध्यान दे करके हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनको मिक्सअप नहीं कर देना है कि लीप वर्ष कौन सा है, अलीप कौन सा है, वर्ष कौन सा है, अधिवर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष कौन सा है। हम इनको अपने हिसाब से या मेरे बताए हुए तरीके के अनुसार से जो भी आपको अच्छा लगे इनमें भेद करना है, इनको मिक्सअप नहीं कर देना है कि पूछे कहीं कुछ पूछे, यहाँ लीप पूछ रहा है और हम लीप का वर्णन कर दें, ये नहीं करना। एक महत्वपूर्ण और है, इसमें मैं आपको बताता हूं कि यहां पर हम इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं कि लीप ईयर में 53 रविवार आने की प्रायिकता और अलीप ईयर में 53 रविवार आने की प्रायिकता को अगर हम याद रख लें, लीप ईयर यानी 366 दिन, तो 52 सप्ताह अलग करने के बाद में यानी 364 दिन अलग कर दें तो केवल 2 दिन शेष बचते हैं, तो 2/7। तो लीप में 53 रविवार आने की प्रायिकता हो जाएगी 2/7। तो लीप में 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता, यानी जब 53 रविवार नहीं आएंगे तो कितने आएंगे, 52 आएंगे, तो एक में से अगर हम घटा देते हैं तो 5/7। इसी तरह से अलीप ईयर में 53 रविवार आने की प्रायिकता, इसमें 365 दिन होते हैं, 364 को अगर हम अलग कर दें तो एक दिन शेष बचता है, तो 1/7। अगर इसमें 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करें तो एक में से 1/7 घटा देंगे तो 6/7। ये इसका शॉर्ट मेथड है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि लीप ईयर में 2 दिन शेष बचते हैं, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार कोई भी वार है वो आने की प्रायिकता 2/7 होगी। अलीप ईयर में कोई भी वार आने की प्रायिकता 1/7 होगी, और उसको एक में से घटाएंगे। देखो जब 53 रविवार नहीं आएंगे तो कितने आएंगे, 52। यहां पर भी 53 नहीं आएंगे तो कितने आएंगे, 52। तो यहां पर इसको हम शॉर्ट मेथड से भी इसको याद रख सकते हैं। यहां पर एक अन्य एग्जांपल लेते हैं अपने कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात करो कि वह एक अभाज्य संख्या हो। तो इसका हल क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्नों में हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या ही पूछे, सम भी पूछा जा सकता है, विषम भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ हमने प्रश्न को रटना नहीं है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और क्या ज्ञात करना है उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। संख्या यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है 1 से 17 तक की हो, 1 से 20 तक हो सकती है, 1 से 50 तक हो सकती है, 1 से 10 तक हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे,
17 होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें संख्याएं कितनी दी हुई है, 17 हैं। तो प्राकृत संख्याएं कह दो या कुल संभव परिणाम कह दो, 17 होगी। अब यहाँ पर हमें पूछा है वो कि एक अभाज्य संख्या हो, तब हमें क्या करना है, यहाँ पर छांट करके लिखनी है कि अभाज्य संख्या, या ये हो जाएगा संभव परिणाम कितने होंगे वो लिखने हैं हमने। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन सी होती है वो हम छांट करके लिख लेंगे। तो इसमें होगी 2, 3, 5, 7, 8 होगी क्या, नहीं होगी। 9 होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि 3 3 9 होते हैं। फिर 11, फिर 13 और फिर 17। यहाँ 1 से 17 तक का है, तो हम एक पुनः ध्यान दें, न तो भाज्य है और न अभाज्य है, वो छोड़नी है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो ये कितने हो गए कुल संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो संभव परिणाम हमारे 7 हो गए। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ये छोटा सा सूत्र है, इसको याद रखना है। कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं, कुल संभव कितने हैं। तो यहां पर अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 7 और कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 17। तो हमें प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी 7/17। एक अन्य क्वेश्चन लेते हैं कि एक थैले में 1 से लेकर 10 अंक तक के 10 टिकट हैं, थैले में डालेंगे हैं। तो 20 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें कुल संभव परिणाम बराबर 10, यानी टिकटों के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखा हुआ है। तो कुल संभव परिणाम 10 हो गए। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम में क्या कह रहा है, विषम अंक आना चाहिए। तो विषम अंक क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। कितने हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रायिकता कितनी होगी इसमें हमारी, अनुकूल 5 कुल 10, इसको काटेंगे तो 1/2। यहां पर हमें 1/2 प्रायिकता प्राप्त हो गई। अगर इसी क्वेश्चन में वो सम अंक आने की पूछ ले, सम अंक आने की प्रायिकता, तो सम अंक कितने होते हैं यहां पे, 10 तक 2, 4, 6, 8 और 10, 10 तक लेना है। विषम थे 1, 3, 5, 7, 9, सम हो गए 2, 4, 6, 8, 10। यानी ये 1 से 10 तक प्राकृत संख्या हैं। तो आधी सम हो जाएगी, आधी विषम हो जाएगी। तो यहाँ पे सम का पूछा है, तो सम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, PE बराबर, ये कितने हो गए, 5 हो गए। कुल यहाँ पे 10 रहेंगे, अनुकूल परिणाम 5 है तो ऊपर 5 आ जाएगा। कुल संभव परिणाम 10 है तो बटे में 10 आ जाएगा। इनको काटेंगे तो 1/2। ये हमें प्रायिकता सम अंक आने की, यानी आधी सम है और आधी विषम है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न की भाषा समझनी है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है।
हमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण ख्याल रखना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है और क्या आ रहा है। इसी के साथ प्रायिकता का दूसरा भाग पूर्ण हुआ। लगातार मैं इसका तीसरा भाग फिर पढ़ाऊंगा, जिसमें अपने कुछ से और क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसके बाद का वीडियो भी ध्यान से देखें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।